माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी वीडियो पार्ट बाय पार्ट कराएंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हर एक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सब कंप्लीट होंगी। तो हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किस तरीके से यूज करते हैं ये सब चीज़ें बताएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा AI, ये जो इसका मतलब है 3 गोनोसाइड्स और मेट्री मेजर्स। ये सब चीज आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी। अब हम लोग इसमें करते हैं। देखिए 3 साइड्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब समझिए एंगल, इसमें आती है हमारी एक चीज एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल को हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कोई एक रे है, एनी रे है, इसका ये जो फिक्स पॉइंट है, इस रे को अगर आप किसी एक एंगल पे थोड़ा सा मूव कराते हैं, तो एक दूसरी रे हमारी बनके तैयार होती है। इसमें जो ये, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल साइड, और इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड से हम लोग टर्मिनल साइड की ओर मूव करते हैं। तो मूव करने पर अगर ये फिक्स पॉइंट के अराउंड हम मूव करते हैं तो ये जितना रोटेशन होता है, इस रोटेशन को एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये इनिशियल साइड हो गई, ये जो है टर्मिनल साइड हो गई, और ये जो एंगल है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो मेजरमेंट है इसको हम लोग कहते हैं एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, तो एंगल की डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज ए measure of rotation from initial side to final side, initial side to final और terminal side। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, तो आप तुरंत बताएंगे कि इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड। ठीक है, तो फाइनल या टर्मिनल साइड। अब देखिए जो मेजरमेंट होता है, एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 3 तरह का होता है। हम आपको बताते हैं। देखिए ये एंगल का मेजरमेंट 3 तरह का होता है।
पहला हम लोगों को पढ़ना है डिग्री, दूसरा रेडियन, और तीसरा है हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये तीन हमको एंगल के मेजरमेंट पढ़ने हैं क्लास 11th में। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। आप लोग इन सब चीजों को नोट करिए, तब फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, डिग्री मेजर हमको तीन चीजें पढ़नी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले एक्सरसाइज में, पहले चैप्टर में तीन चीजों के बारे में अध्ययन करना है। तो इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक चीज से दूसरे चीज में रिलेशन, आपस में इंटर रिलेशन जो है उसको भी पढ़ेंगे। किस प्रकार से कन्वर्जन होता है ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं डिग्री मेजर में। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं। देखिए, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/316 ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी एक रे को एक फिक्स टर्मिनल से, जो ये वर्टेक्स कहलाता है, इसके अलोंग 360, ये तुम्हारा क्या है, इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड ये आपका टर्मिनल, ठीक है। इसको अगर हम 1/360 मतलब 1/360वां भाग अगर हम इसको रोटेट कराएं, रिवॉल्व कराएं, तो ये हमारा 1 डिग्री होता है। समझ में आए? 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1/316 ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 ऑफ द रिवॉल्यूशन। समझ में आए? अगर हम इसका एक रिवॉल्यूशन निकालेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको चीज समझ में आ रही होगी थोड़ी सी, मैं आपको यहां से क्लियर करता हूं। अगर हम इस टर्मिनल साइड को लेके इनिशियल से पूरा घुमा देंगे तो हमारा 360 डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री रिवॉल्व करेगा। इसको हम लोग कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन। और 1 रिवॉल्यूशन का अगर आप 1/360 करेंगे तो आपका 1 डिग्री निकल के आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशन से अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए, 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, 360 डिग्री। अब देखिए, आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी जो हम लोगों की हाथ वाली या फिर जो दीवालों वाली घड़ी होती है, कोई भी घड़ी हो, आपने देखा होगा कि जब सुई यहां से चल के और इस प्रकार से पूरा घूम जाती है, जब सुई मतलब हावर एंड, तो केवल 1 घंटे में 5 मिनट ही घूमती है। मिनट हैंड देखिए, जब जो है ये पूरा घूम जाती है तो हमारा 60 मिनट होता है।
तो 360 डिग्री बराबर हो जाता है हमारा 60 मिनट। आपने देखा होगा घड़ी में, ये जब पूरी रोटेशन करती है तो 1 घंटे में मिनट हैंड कितना घूमती है? 360 डिग्री, पूरा 360। तो 360 में कितना घूमती है? 60 मिनट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 360 डिग्री बराबर कितना हो गया? 60 मिनट। तो यहां से अगर आप 60 मिनट बराबर 360 करेंगे डिग्री, तो 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 1 मिनट का मान आ जाएगा आपका 6 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि अगर घड़ी हमारी केवल 1 मिनट घूमेगी तो 6 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार से क्या चीज हो गई? 1 मिनट बराबर ये 6 डिग्री। इसको हम लोग मिनट से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लिख देते हैं मिनट। ठीक है, इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से जब सेकंड वाली सुई, सेकंड आवर की सुई जब पूरा घूमती है तो 1 मिनट कंप्लीट होती है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड, इसको हम लोग सेकंड से इंडिकेट करते हैं, सेकंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये नोटेशन याद रखने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका आपस में इंटर रिलेशन है। 1 मिनट में 360, ये जो 1 मिनट में 60 सेकंड घूमती है। कौन सी सुई? सेकंड वाली। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को ये सब समझना है। एक चीज हम आपको बता दें, अगर आप 1 मिनट में 6 डिग्री घूमते हैं तो 5 मिनट्स में कितना घूमेंगे? 6 × 5 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लॉक में आवर एंड 1 घंटे में 1 आवर में कितना रोटेट करती है, तो 30 डिग्री, क्योंकि एक आवर में 5 मिनट घूमती है, 5 मिनट घूमती है। घड़ी वाली सुई में जो घंटे की सुई होती है, वो केवल 5 मिनट रोटेट करती है। यहां पर समझिए आप, जैसे मान लीजिए 12 बज रहे हैं ये, और 12 बज के यहां तक आप चल रहे हैं, तो ये केवल 1 घंटा हो रहा है। 12 से 1 तो 1 घंटा घूम रहा है। 1 घंटे में ये केवल 5 मिनट घूमती है। ठीक है, 5 मिनट घूमने का मतलब हो गया, 5 मिनट में कितना घूमती है? 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, अभी मैं इसमें और भी चीजें आपको समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको डिग्री का यूनिट बताए, किस प्रकार से यूनिट है। देखिए,
हमने क्या चीज निकाली कि एक रिवॉल्यूशन में 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री घूमती है, 360, और एक रिवॉल्यूशन में वो और 1 डिग्री में 60 मिनट घूमती है। 60 मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी मिनट हो गई। अगर घंटे वाली बात करेंगे, 1 घंटे में 5 मिनट घूमती है सुई। 5 मिनट का मतलब 30 डिग्री घूमती है, केवल 30 डिग्री घूमती है। अब हम लोग रोटेशन के बारे में और भी चीजें जान लें। देखिए, ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है। इसमें अगर आप इधर की साइड में चलेंगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लेंगे। और अगर इसका इधर नेगेटिव, इधर की साइड में चलेंगे तो ये जो कौन सा हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज नेगेटिव रोटेशन होगा, नेगेटिव रोटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का एक स्टैंडर्ड एजम्पशन है, स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग इसको मान लेते हैं कि अगर इधर पॉजिटिव जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाने पर हम लोग पॉजिटिव डिग्री का मेजरमेंट करेंगे, इधर की साइड में जाने पर नेगेटिव डिग्री का। अब देखिए, कुछ हम लोग केस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से ये घूम के गया इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लस का 90 डिग्री, ठीक है। ये इनिशियल साइड है, ये आपकी फाइनल साइड है। अगर हम इसको पूरा घुमा दें यहां से लेके इस प्रकार से, तो ये तुम्हारा 180 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव को आप इधर की साइड में लिख लीजिए। अगर हम लोग इसको और बनाना चाहें, मान लीजिए इस प्रकार से है और ये तुम्हारा घूम के गया इस प्रकार से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। और ये प्लस का हो गया। अगर आप नेगेटिव में लेके चलेंगे, मान लीजिए इस प्रकार से चलते हैं आप और इधर की साइड में रोटेशन है, तो ये माइनस का कुछ भी कर लीजिए आप, माइनस का 45 डिग्री कर लीजिए या माइनस थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको माइनस लेना है, नेगेटिव। ये सब चीजें बेसिक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, लेकिन समझे जरूर, क्योंकि समझने में आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। अगर आपने नहीं समझी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये -90 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये पूरा रोटेशन हो गया आ गया यहाँ पे, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ से चल के गए यहाँ तक तो 360, और फिर ये रोटेशन में आ गया, तो ये जो है कितना हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए 45 है, तो ये तुम्हारा 360 डिग्री, ये तुम्हारा 360 और प्लस 45, तो ये तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 405 डिग्री, माइनस का 405 डिग्री कहिए या फिर -45 कहिए, दोनों वैल्यू आपकी सेम है। ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। ये सब चीजें आपको समझनी है।
अब आप लोग इसको नोट करिए। अब हम अगला रेडियन मेजरमेंट कराएंगे, इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। रेडियन मेजर, अभी हमने पढ़ा था डिग्री मेजर, अब रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियन मेजर को हम लोग समझने के लिए देखिए, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। मान लीजिए कोई एक सर्किल है हमारा, कोई एक हमने सर्किल बनाया, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। देखिए एक हमने सर्किल बनाया जिसकी रेडियस हमने 1 यूनिट मान ली, 1 यूनिट रेडियस। तो ये भी रेडियस हमारी 1 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि रेडियस हमारी सभी जगह सेम होती है। तो वो ये कह रहा है एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। एक आर्क मारना है हमको यहां से 1 यूनिट का आर्क, तो ये आर्क की लंबाई 1 यूनिट हो गई। अगर हम इस प्रकार से एक आर्क बनाते हैं बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज अ यूनिट सर्किल इन ए यूनिट सर्किल। एक यूनिट सर्किल में अगर हम एक यूनिट सर्किल में, यूनिट सर्किल मतलब रेडियस यूनिट होनी चाहिए 1 यूनिट, तो यूनिट सर्किल में अगर हम एक यूनिट का आर्क लगाते हैं तो इसमें जितना ये जो मेजरमेंट बनेगा, ये मेजरमेंट, इस मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। इसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। देखिए ये जो मेजरमेंट है ये हमारा कहलाएगा 1 रेडियन। रेडियन को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, 1 रेडियन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अगर हम इसको इस प्रकार से बनाना चाहें, मान लीजिए ये भी हमारा 1 यूनिट का ही है और इससे ये नेगेटिव में चला जाए, तो नेगेटिव में कितना है? हमने आपको बताया था कि एन की जो क्लॉकवाइज घुमाने पे ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा? -1 रेडियन, -1 रेडियन। इस प्रकार से ये इसका जो मेजरमेंट है ये 1 यूनिट का ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। इस प्रकार से जो ये एंगल बनेगा ये हमारा रेडियन मेजर कहलाता है, और एक रेडियन होता है 1 रेडियन, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा सर्किल 1 यूनिट का है, 1 यूनिट इसकी रेडियस है, तो अगर ये पूरे सर्किल का हम रोटेशन करें 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए 1 रिवॉल्यूशन में ये कितना होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है एक रिवॉल्यूशन में। यहां से मान लीजिए ये इस प्रकार से घूमता है, तो ये पूरी लंबाई जो इसकी सरकमफ्रेंस है उसको ये मेजर करेगा। और सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स? 2 पाई आर। तो अगर रेडियस 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। इसका क्या मतलब हो गया? 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन हो जाता है। अब हमने अभी पीछे बताया था कि अगर ये पूरा रोटेशन घूमता है तो हमारा 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, तो 360 को इसके बराबर रख दीजिए, 2 पाई हो जाएगा ये, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? 180 डिग्री बराबर
पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियन और डिग्री सेल्सियस और डिग्री का रिलेशन है। इससे आप लोग अच्छे कन्वर्जन कर सकते हैं सॉल्व। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, डिग्री। ठीक है, ये तो आपका रेडियन लिखा हुआ है इस प्रकार से। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेता है कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। वो पाई बाई 180 रेडियन। इसका क्या मतलब है, अगर आप मान लीजिए आपसे कह रहा है कि जो 45 डिग्री में कितना होगा, तो 45 डिग्री में अगर आप निकालना चाहें तो फिर एक का मान आपका पाई बाई 180 है, तो जो 45 का कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 180 इंटू 45। इससे आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कट गई, तो 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 रेडियन। इस प्रकार से आप डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन कर सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। अभी हम आपको इसमें एग्जाम्पल कराते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और हम आपको बता दें एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला चैप्टर, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा का सारा होने पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चंस अगले उसमें जाएंगे। अभी हम इसी वीडियो में कुछ प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे, जिनको आप करने की कोशिश करें। इसको आप लोग नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल 1 करते हैं, पेज नंबर 53 पे है। इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट 40 डिग्री, देखिए 40 डिग्री 20 मिनट्स को इनटू रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है। तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको कराया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा डिग्री प्लस मिनट में है। तो जो कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखिए 40 डिग्री है प्लस 20 मिनट्स है, तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर दीजिए। इससे ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगी। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिग्री में सारा का सारा हो जाएगा, तो ये 121/3 डिग्री हो गया। ठीक है, 121/3 डिग्री। अब आप समझिए, देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो इसका निकालेंगे 121/3 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये तुम्हारा 3 हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे।
देखिए अब इसमें कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है कहीं पे, तो कट नहीं रही है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 121 बाई 18×54 540 पाई। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने कन्वर्ट कर लिया, इस प्रकार से हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। एग्जाम्पल नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ठीक है, तो जो ठीक है सिंपल है। देखिए 1 रेडियन बराबर कितना हो जाता है, पाई 180/पाई। तो 6 देखिए, तो 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा आपका 180/पाई इंटू 6। 1 रेडियन बराबर 180/पाई, तो 6 रेडियन बराबर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 6/22 इंटू 7, पाई का मान लगाएंगे 22/7, तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 311। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 7 या 21, तो 37। 21 और 16 37, 3780 बाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देंगे 343/11। अब ये क्या है, ये हमारा डिग्री है। देखिए अब ये डिग्री है, तो इसको हम लोग और आगे कन्वर्ट करेंगे, तो इस डिग्री को हम लोग सेकंड में करेंगे। तो देखिए ये 7/11 को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में। ये डिग्री है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 420/11 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 343 डिग्री। अब देखिए मिनट में निकालने के लिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके कितना आएगा, 11×3 = 33 और बच गए 7 और 2 9, तो 38 मिनट। अब इसमें 2 तुम्हारा बच गया। ठीक है, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे, तो ये तुम्हारा हो गया 38 मिनट। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता रहे हैं ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को हम लोग और कन्वर्ट करेंगे अभी सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2/11 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 120/11 हो गया। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो 11×11 फिर 0.9 सेकंड, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व होके। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ये चीज समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत लगता है तो वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करें। अभी हम लोग इसमें और भी एग्जाम्पल करेंगे, आप तब तक इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। देखिए
एक सर्किल है जिस पर सेंट्रल एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ये हमारा एक 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बन रहा है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, देखिए ये जो लेंथ है इसकी, ये जो लंबाई है इसकी, ये लंबाई है आपकी 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे करेंगे, आपसे पूछ रहा है रेडियस, पूछ रहा है ये रेडियस। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं, देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल मतलब थीटा, तो थीटा मान लीजिए ये तुम्हारा थीटा है, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू आर। आर कितनी है, लंबाई एल है, रेडियस हमारी आर होती है। इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस आर बराबर कितना हो जाएगा, एल बाई थीटा डिग्री। एल कितनी है तुम्हारी 37.4 अपॉन एंगल कितना है 360। देखिए ये हमारा कितना है 360 का मतलब, देखिए एंगल कितना है 60 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो ये एंगल है, ये एंगल हमारा रेडियन में रहता है, रेडियन। ठीक है, एंगल हमारा रेडियन में है, तो ये हमारा रेडियन में है। तो इसको हम देखिए, ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। तो ये जो कट गया ये तुम्हारा हो गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो 37.4 इंटू 60 की जगह पे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3.7 इंटू 3/22। अब सुनिए पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 7 इसका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये तुम्हारा दशमलव से कट गया ये, तो पहले 2 से काट दो, 11 से काटिए, तो 11 का 3 बार और ये 4 बार, इससे ये 17 बार। सही है, 17 बार कट गया, तो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा, ये जो सारा का सारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो एक हमने घड़ी बना ली, इसमें मिनट हैंड मान लीजिए यहाँ पर है, इस समय अभी यहाँ पर है मिनट हैंड, तो थोड़ी बड़ी कर लीजिए। इसकी लंबाई कितनी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ फार इट डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में ये जो कितना घूम जाएगी, देखिए यहां तक ये जो 15 मिनट होंगी,
ऐसे करके मान लीजिए ये जो घड़ी इस तरीके से घूमती है, ठीक है। तो यहां तक ये जो 15 मिनट हो जाएंगी, ये 20, देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 40 मिनट घूमेगी। 40 मिनट घूमने के लिए 40 मिनट के बाद यहां पर आ जाएगी ये सुई, तो यहां से ये इस प्रकार से घूमी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, 40 मिनट में कितना एंगल घूमेगी इसको पहले निकालना पड़ेगा हमको। उसके बाद हमको ये पूरी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लंबाई मान लीजिए एल ये मान लीजिए इस प्रकार से है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो हम लोग इसको करना चालू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लंबाई है एल, ठीक है। देखिए तो थीटा बराबर कितना होता है, एल अपॉन आर। तो आर तो हमको दी हुई है 1.5, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा सी। इस प्रकार से इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने के लिए हमको रेडियस दी हुई है और ये एंगल निकालना है। तो ये देखिए कितना घूमता है वो, 40 मिनट। तो आपको हम एक चीज बताते हैं, हमने निकाला था 60 मिनट में कितना घूमती है, 2 पाई। तो 40 मिनट में कितना घूमेगी, 2 पाई बाई 60 इंटू 40 मिनट। ये दोनों मिनट है, तो मिनट काट देंगे तो जो है यूनिट नहीं होगी फिर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 पाई बाई 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई बाई 3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसका एंगल निकाल लिया। देखिए एंगल निकालने के बाद रेडियस हमारी 1.5 है इंटू ये रेडियन कितना निकाला हमने, 4/3, ये 4 पाई बाई 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 हो गया। इसको हम लोग कर देंगे तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू पाई। पाई का मान लगा दीजिए 1.314। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 6.28 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये चीजें की। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोग जो खुद से करने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना, तो हम जो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग इसको अच्छे से समझें, करें, और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। ओके, इसी के साथ जय श्री राम।